नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ से मैं हूं रंजीत बघेल। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ऐसे ही पकड़ना खास है। मुलाकात ठीक। कार्यक्रम में। हमारे आज के बाय। खास मेहमान हैं कांग्रेस के युवा नेता विशाल सिंह नमस्कार। चौहान जी। विशाल सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है हमारी पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई आपका। तो विशाल सिंह जी, अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी इसमें? पार्टी अपनी विचारधारा पर लड़ रही है और 100% पार्टी आगामी उपचुनाव में जीत कर दिखाएगी। हाथ का पंजा फिर से लहराएगा। आदरणीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी फिर से सरकार बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कमलनाथ ने, जो उनकी सरकार थी, जब घोषणा की थी कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, तो उन्होंने नहीं कर पाया, तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया। तो कमलनाथ जी सिर्फ घोषणा करते हैं और विकास नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा रंजीत भाई कि जनता ने जवाब नहीं दिया है इन्हें। इन्होंने सत्ता जो छीनी है वो अपने ताकत के दम पर, वरिष्ठ नेतृत्व के दम पर और अपनी जो आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, जो भी सब कह सकते हैं आप, उसके दम पर इन्होंने सत्ता छीनी है। इसमें जनाधार का कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है मायना, क्योंकि जनता ने तो कांग्रेस सरकार बना दी थी, लेकिन जनता ने इन्हें जवाब नहीं दिया है। जनता ने कांग्रेस ही चाहिए और कांग्रेस चाहेगी जनता। उपचुनाव में फिर से कांग्रेस आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो मतलब कांग्रेस में मान सम्मान नहीं होता था, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक कांग्रेस रही मेरी बात सुनी गई, मेरी बात मानी गई। मैंने जहाँ अपनी पार्टी के सामने मैंने बात रखी, मेरी बात पर प्रचार भी किया गया और उसको उसमें सराहना भी की गई। भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके कक्ष में मंत्री तक का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो उनके कक्ष में जनता का सीधा प्रवेश हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल को फॉलो करके चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद स्वयं मैं मंत्रियों के पास में मिला हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ में रहा हूँ जब वो मंत्री थे। मैं उनके बंगले पे भी जाता था। और भी सारे मंत्री हैं, बाला बच्चन जी हैं, सभी मंत्रियों से मैं मिला हूँ। तो ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता पर विश्वास रखा है और जनता ने भी उन्हें बहुत अच्छे बहुमत से लाए थे और फिर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। देखिए, देश का ज़्यादातर युवा मोदी को पसंद करता है, लेकिन आपको कांग्रेस में ऐसा क्या लगा कि आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? देखिए, वो एक राष्ट्रीय स्तर की आप जो बोल रहे हो मोदी जी का, तो वो मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर का वो है नेतृत्व। मैं वहाँ तक अभी बात नहीं रखूँगा, इसलिए क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ और मैं प्रदेश स्तर की राजनीति में अभी अपनी भागीदारी रखता हूँ। तो मैं अपनी प्रदेश स्तर की राजनीति में मैं सक्रियता से कह सकता हूँ कि कांग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। तो जैसे कि आप कई कार्यकर्ताओं को, जैसे दतिया में आपके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस दिन धरना किया, तो कितने कार्यकर्ताओं पर जो FIR हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी पार्टी का बिल्कुल निराधार वो है। ये इन्होंने अपने व्यक्तित्व को, इन्होंने अपनी सोच को देखा है और जनता इसका जवाब देगी, नकारेगी। क्योंकि उस धरने में बहुत सारे काफ़ी सारे किसान भाई भी थे, उन पे भी FIR हुई हैं। तो ये बिल्कुल निराधार बात है। क्योंकि बीजेपी पार्टी खुद आपने देखा होगा गोहद में, गोरमी में कई जगह सम्मेलन कर रही है, कई जगह पार्टी की तरफ से अपने विचार रख रही है। वहाँ पे भी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पे किसी के पास FIR नहीं हुई है। यहाँ पर हमने आंदोलन किया, जनता की बात को आगे बढ़ाया, जनता की बात को सरकार तक पहुँचाने का काम किया, तो उन्होंने FIR करवाई। ये बिल्कुल इनकी सोच का, इनके विचार को व्यक्त करता है। ये बहुत गलत है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? गृह मंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है और कानून व्यवस्था का कोई भी स्पष्ट प्रकोप ऐसा नहीं दिखाई देता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। बलात्कार के कितने केस पिछले 6 महीने में आप देख लिए आ चुके हैं। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर अवस्था में आज की समय में है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आम नागरिक होने के नाते कि कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ उपाय खोजें, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें परेशानी ना हो
गुंडागिर्दी बहुत बढ़ गई है क्षेत्र में, तो इस पर भी रोकथाम लगाने का प्रयास करें, मेरा ये उनसे निवेदन है। देखिए ये थे हमारे कांग्रेस के विशाल सिंह चौहान। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पीटीवी न्यूज में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई आपको। देखिए बहुत देखते बहुत रहें पुष्पांजलि टुडे न्यूज से होना।